नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 2 की जो पुस्तक है किसलय, उसका पाठ दूसरा है पास पड़ोस का संपूर्ण पाठ लेकर उपस्थित हुई। इसमें पाठ को भी देखें, साथ में उसके अभ्यास को भी। तो सर्वप्रथम हम बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों से पर चर्चा करें। तत्पश्चात इस पुस्तक में दिए गए चित्र को बच्चों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए हम कहेंगे और बच्चे इसको देखकर अपने अपने विचार इसमें बताएंगे, उससे अवगत कराएंगे हमको। तो देखिए, ये देखिए चित्र है, कितना सुंदर हरा भरा माहौल है। देखिए ये जो माहौल है हम देखते ही बता देंगे ये गांव का है। बच्चा ये अब पहचान सकता है कि गांव का चित्र है ये अथवा शहर का। तो देखिए ये गांव की सड़कें हैं, सड़कों में देखिए बस जा रही है। ये दूर एक झोपड़ी बनी हुई है। पेड़ के नीचे देखिए ये चबूतरा बना हुआ है, पक्का चबूतरा होता है। बहुत गांव में अक्सर देखेंगे आपको बहुत जगह। अब तो शहरों में भी इस तरह की बहुत सारी ये बनी होती है, बेंचें बनी होती हैं। देखिए और इसमें एक बच्चा पढ़ रहा है या पढ़कर इन दादाजी को सुना रहा है। पीछे एक और बच्चा खड़ा हुआ है। एक इधर है, बकरी घास चर रही है, बैल है। देखिए आप जब बात करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, कौन सी चिड़िया है, तितली है, ये तोता है, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ देखिए कोई माता जी हैं, यानी चाची जी हैं, बैठी हुई हैं और शायद दूध निकाले, बच्चे अपने हिसाब से बताएंगे। और ये चारा खा रही है गाय और ये इसका बछड़ा है प्यारा सा। और ये आपकी मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं, उसका बच्चा भी है एक छोटा सा। और ये देखिए छोटे छोटे पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। बच्चों को चित्र का भली भांति अवलोकन करने दें। चित्र पर चर्चा द्वारा उनके वास्तविक पास पड़ोस तक प्रवेशी क्रियाकलापों से जुड़े। तो हम बच्चों से ये प्रश्न कर सकते हैं कि आपके आसपास भी ऐसा कुछ है क्या, और आपके घर के पास में सड़क कितने दूरी पे है, आसपास कौन से जानवर हैं, बहुत सारी बातों पे हम। और आपके पड़ोस में कौन रहता है, आपका जो पड़ोस में है कौन कौन से लोग काम करने वाले होते हैं, मतलब हर तरह की चर्चा कर सकते हैं। अब ये देखिए दूसरे पेज पे भी ये जो चित्र बना हुआ है, ये खेत में जुताई हो रही है ट्रैक्टर से। और ये ई रिक्शा, बैटरी वाला रिक्शा बोलते हैं जिसे। और ये देखिए पेड़ बना हुआ है, इसके पास में एक छोटा सा तालाब भी दिख रहा है। बच्चों से हर चीज़ पूछें कि आसपास और क्या दिख रहा है, ताकि उनकी कल्पना शक्ति के साथ साथ वो देखें कि हाँ क्या क्या है और क्या उसमें वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए अब यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं। ये बच्ची से मदद करा रही है और ये बच्चा कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी पर डाल रहा है। तो हम बच्चों से चर्चा कर सकते हैं कि हमें, जब हमारे घर के बड़े काम कर रहे हैं तो हम उसमें सहयोग कैसे करें। जैसे अब ये कपड़े वाला छोटा है तो ये कपड़े सूखने के लिए डाल रहा है, ये भी पकड़ा रही है। और देखिए यहाँ पे भी ये जो हैंडपम्प बना हुआ है, इसमें पानी के लिए, निकासी के लिए बहुत अच्छे से नाली बनी हुई है, जिससे आसपास पानी बहेगा नहीं, जमा नहीं होगा, सीधा नाली के द्वारा बाहर चला जाएगा। और जब जमा नहीं होगा तो कीटाणु यानी मच्छर वगैरह नहीं होंगे। डेंगू जो बहुत सारी बीमारियों से बता सकते हैं कि पानी जमाने से कौन कौन सी बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, हम लोग को ग्रसित कर लेती हैं। तो ये चर्चा के द्वारा नहीं संभव हो पाएगा। अब इसके पश्चात हम इसके अभ्यास को देख लें। ये है, तुम्हारा घर गांव में है या शहर में। तो मेरा घर शहर में है, मेरा घर गांव में है, जो भी आपका सही हो। तुम्हारे गांव शहर का क्या नाम है, जो भी आपके गांव का शहर का नाम। जैसे हम लखनऊ में हैं तो गांव का नाम रजहा है। तुम्हारे पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। तो मेरे पड़ोस में तो लोहार, बाई, ऑटो वाले, गाय वाले सब रहते हैं। तुम्हारे पड़ोसी क्या क्या काम करते हैं। तो आपके जो पड़ोसी सब्जी की दुकान लगाते हैं, जो भी हो आप उसके बारे में लिख दीजिए, कि बच्चों से पूछ करके उनको बताइए। इसके बाद तुम्हारे पास पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं। तो बच्चों को बैल, गाय, कुत्ता, भैंस जो भी है उसके बारे में लिख सकते हैं आप लोग।
तारे के अंदर दिए गए कार्यों में से छांट कर लिखना है। ये तारा है। तारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा है। बाजार जाना, चाय पीना, बर्तन मांजना, खेत जोतना, मंजन करना, पढ़ाई करना, मछली पकड़ना, मुर्गी को दाना डालना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, खेतों में खाद देना, पकवान बनाना। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें इसमें एक्टिविटी या जो कार्य लिखे हैं, तो ये सब बच्चों से पूछ करके ही इसमें भरवाए जाएं कि उनको पता होना चाहिए। चाय पीना का, चाय तो घर के बाहर भी पी जाती है, घर के अंदर भी पी जाती है ना, ये दोनों में है, कॉमन है, लेकिन हम इसमें अंदर लिखेंगे। बर्तन मांजना, बर्तन धुले जाते हैं। गांव में बर्तन घर के बाहर भी मांजे जाते हैं, आंगन में ले जाके, कभी के घर के बाहर। खेत जोतना, मंजन करना, पढ़ाई करना, ठीक है, इस तरह की जो है। तो इसमें मैंने जो है रोज़ किए जाने वाले चाय पीना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, ठीक है, मंजन करना भी होगा उसमें, ठीक है। और अब देखिए, कभी कभी किए जाने वाले बाजार जाना, पकवान बनाना। अब घर के बाहर बाजार जाना, मछली पकड़ना, ठीक है, दाना डालना, ये भी आएगा। खेतों में खाद डालना, घर के बाहर का कार्य है ये, खेतों में खाद डालना। ये हो गया, खेतों में खाद डालना। और भी बाहर का कौन कौन से घर के बाहर वाला है? मुर्गी को दाना डालना, ठीक है, ये बाहर का ही है। ये मुर्गी को दाना डालना। और घर में जो कार्य हैं, चाय पीना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, मंजन करना, ये घर के अंदर के कार्य हैं। अब इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा चित्र में जो पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो गाय भी दिखी थी हमको, बैल भी दिखा था, और इसमें पशु पक्षी दोनों है ना। तो मुर्गी भी दिखी थी हमको उसमें, गाय का बछड़ा भी था उसमें, ठीक है, गाय का बछड़ा भी था। और भी उसमें क्या था? तोता, पशु पक्षी में तोता भी दिखा हमको, चिड़िया भी थी, ठीक है, मुर्गी था, मुर्गी का बच्चा, और बस इतने, ठीक है। सांड भी था, बैल लिखा तो है हमने। पढ़ो और नीचे दिए गए स्थान पर लिखे कौन शहर में पाया जाता है और कौन गांव में, कौन दोनों में, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, बैल, गाय, घोड़ा, कार, गेहूं के खेत, कारखाना, दुकानें, चक्की, सिनेमाघर, हल, रिक्शा, तांगा, टेलीविज़न, ट्रैक्टर, मोबाइल फ़ोन। अब इतनी सारी चीज़ें हैं जो गांव और घर दोनों में। तो हम सबसे एक एक शब्द को लेते जाते। बैल कहाँ पर होता है? बैल तो दोनों में होता है, शहर और गांव दोनों में है। तो हम यहाँ पर जैसे तांगा है, ये हम इसमें बैल भी लिख देंगे, बैल तो घर के शहर में भी है। गाय भी दोनों जगह, गाय तो दोनों जगह मिलेगी। और घोड़ा, घोड़ा दोनों जगह। कार, कार मिलेगी। अब तो गांव में भी कार आ गई है, तो ये भी दोनों जगह। गेहूं के खेत, ठीक है, कारखाना शहर में, ठीक है, कारखाना शहर में ही होगा। दुकानें दोनों जगह होती हैं, ठीक है, इसमें लिख देती हूँ, दुकानें शहर में भी होती हैं दुकानें, और गांव में भी। चक्की, चक्की लिख देते हैं, ये आजकल दोनों जगह, ये भी शहर में और गांव दोनों में चक्की है। हल, हल मिलेगा केवल गांव में। और रिक्शा, रिक्शा गांव में, रिक्शा वैसे गांव और शहर दोनों में मिल जाएगा, दोनों में लिखेंगे इसको। अब दोनों जगह है रिक्शा, ठीक है। तांगा भी मैंने दोनों जगह लिखा हुआ। टेलीविज़न भी दोनों जगह। ट्रैक्टर गांव में, वैसे तो शहर में भी दोनों जगह हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन, ये भी आपका दोनों जगह है। अब दोनों जगह ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन। बच्चे बता देंगे, बहुत आसानी से बता देंगे कि दोनों जगह है।
अब इसके बाद ये है चित्र को पूरा कर रंग भरो। अब ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट बनी है, तो इन डॉटों को ऐसे करके मिलाते हुए जाएं, धीरे धीरे ऐसे मिला लें। इसी तरह से बच्चों से मिलवाएं, जहाँ से उनको सुविधा हो वहाँ से उनको प्रारंभ कराएं। इससे उनके जो हाथ की है प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें ये जो बन जाए तो इसको इस रंग से आप भरवा दीजिए। ये इसका इस तरह से हम लोग ठीक है, इस तरह से पूरा भरवा दीजिएगा। बच्चों से बातचीत करके पास पड़ोस में पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की सूची बनवाएं। और भी चीज़ें आसपास होते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, और उनको सूची बनाकर घर से अपने माता पिता से भी पूछ के इस तरह का हम लोग टास्क दे सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।